अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव और बड़ी होने वाली है, और क्योंकि इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जो कि शायद आप लोगों को पहले कभी किसी ने ना बताई हो। एक आंटी जी तकरीबन 3 दिन पहले हमारे वार्ड में एडमिट होती हैं, और उनकी उम्र तकरीबन 35 साल थी। जब उनसे हिस्ट्री ली गई, उनका जो अलामात थी वो ये थी कि सांस का मसला बहुत ज़्यादा हो रहा था और खांसी हो रही थी। जब उनसे हिस्ट्री ली गई तो साथ साथ उनके टेस्ट करवाए गए, और हिस्ट्री के दौरान उन्होंने बताया कि उन्होंने घर के ऊपर जो थे तकरीबन 35 से 40 कबूतर रखे हुए हैं, पिछले 10 सालों से रखे हुए हैं। आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि यार कबूतरों से क्या बीमारी हो सकती है, उनसे मसला क्या हो सकता है। तो जब उनसे मज़ीद हिस्ट्री ली गई तो पता चला कि पिछले 4 से 5 सालों से उन्हें एलर्जी का मसला है, उन्हें दमे का मसला है और खांसी होती है, और वो मज़ीद पता नहीं क्या क्या चीज़ों के लिए दवाइयाँ खाती नहीं है। थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाती है, फिर दोबारा से खांसी होना शुरू हो जाती है, कभी छींकें रहती हैं, कभी ज़ुकाम रहता है, कभी गला ख़राब रहता है। जब हिस्ट्री ली गई कंप्लीट, तो जब उन्होंने बताया, इसके अलावा उनकी जो बाकी बीमारियाँ थी, ना शुगर, ना ब्लड प्रेशर, ना कभी टीबी हुआ, ना कोई इस तरह का कभी मसला हुआ, लेकिन कुछ पिछले 3 से 4 सालों से उनको इस तरह की अलामात जो थी वो वक्तन फ़वक्तन जो थी अचानक से ज़्यादा हो जाती थी, और अचानक से सांस का मसला ज़्यादा होने की वजह से उनको अस्पताल में एडमिट भी होना पड़ता था और इमरजेंसी में भी आ जाती थी। तो बताने का, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोगों को घर पे कबूतर, परिंदे और ऐसे जो जानवर होते हैं जिसके अंदर फर होते हैं, जिनके छोटे छोटे जो है हवा के अंदर हमने देखे होंगे कबूतर जब पिंजरे में होते हैं, जब वो फड़फड़ाते हैं तो फिर क्या होता है कि उनके परों के अंदर से छोटे छोटे फर निकलते हैं। उससे बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है, और उसको फिर वो बाद में जो है वो दमा की एक शिकायत होती है। क्योंकि दमा जो है ये बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है, जैसा कि पोलन से हो सकता है कि किसी और चीज़ से उसको एलर्जी को होता है, कि वो फैक्ट्री में काम कर रहा हो उससे भी मसला होना शुरू हो जाता है। और ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह के केसेस आते हैं कि जिन्होंने जानवर रखे होते हैं, कबूतर रखे होते हैं, तो उन लोगों को उससे एलर्जिक होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनको सांस का मसला हो रहा होता है। और उसके लिए मसला ये होता है कि वो चूँकि वो इर्द गिर्द से कहीं ना कहीं दवाइयाँ खा रहे होते हैं, डायग्नोज नहीं हो पा रहे होते, उनकी बीमारी की तशखीस नहीं हो पा रही होती, तो वो एलर्जी के लिए हल्की फुल्की हर मौसम तब्दील होने पे, या वैसे ही जो है वो कभी तबीयत ख़राब हो गई तो दवाई खा ली, लेकिन उस बीमारी की तशखीस नहीं हो पाती। जब तक वो एक डॉक्टर को, छाती के स्पेशलिस्ट को ना चेक करवाएं, तो उनकी बीमारी जो है वो वैसे की वैसे बढ़ती रहती है। अब इस बीमारी का इलाज क्या है, और सबसे पहले तो ये चाहूँगा कि उस बीमारी की वजह से अगर उसको सही तरीके से ट्रीट ना किया जाए, और उसकी वजह से फिर एक और बीमारी हो जाती है जिसको हम अपनी टर्म में एस्ट करती है। जब वो बीमारी मज़ीद ठीक उसका एक्सपोजर जो है उसको हम कम नहीं करते। फॉर एग्जांपल इसके अंदर मेन ट्रीटमेंट यही है कि अगर किसी ने जानवर, तोते, कबूतर, परिंदे या कुछ भी इस तरह का पाला हुआ है जिससे उसको एलर्जी हो रही है, सबसे पहले तो ये चीज़ चेक करने की ज़रूरत है उसको एलर्जी होती किस चीज़ से है, और इसका ट्रीटमेंट भी यही है। 100% तो नहीं होता, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो इससे बेहतर होती हैं कि वो अगर उसने कबूतर पाले हुए हैं तो उन कबूतरों को घर से निकाल लेगी, तब ही जाके ठीक होगी, और वैसे वो ठीक होने के चांसेस उसके नहीं है। इसके लिए फिर कुछ मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है जिससे चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाती है। मेन वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब एलर्जी को ख़ास तौर पे इस तरह के मरीज़ों को, तो वो मल्टीपल क्वैक्स के पास या मल्टीपल मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ले के एलर्जी की खा के उनका बुरा हाल हुआ होता है। जब हमारे पास आते हैं तो जब तक वो अपना एक्सपोजर जो है जिससे उनको एलर्जी हो रही है उसको ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक उनकी बीमारी जो है वो इसी तरह ही रहेगी और मज़ीद कॉम्प्लिकेट होने के चांसेस होते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।